Hello everyone, this is Neha and you are watching my channel. Thanks a lot. You are connected with me and today we are going to start our next book. Means today I am with a new book, Grammar Zone. Eduline Grammar Zone updated with NEP features. इससे पहले हमने एवरीडे इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन का किया हुआ है सब सोल्यूशन, वो आपको प्लेलिस्ट में अवेलेबल है सबका सब। और अब हमने सोचा कि कुछ न्यू करें तो मैंने ग्रामर जोन स्टार्ट की है और जो पब्लिकेशन है वो हो रहेगा हमारा एड्यूलाइन का। वो पहले वाला था विवा का। इसका फर्स्ट लेसन हो चुका है, आज हम स्टार्ट करेंगे सेकंड लेसन से और क्लास है हमारी फोर्थ। चैप्टर नेम रहेगा सेंटेंसेस। अगर आपको इसी पब्लिकेशन की चाहिए फर्स्ट से लेकर के फिफ्थ क्लास तक तो अगर आप कमेंट करोगे तो आपके लिए हर रोज़ वीडियो आएगी। आई होप जैसे आपने पहले वाली बुक को भी बहुत प्यार दिया, सपोर्ट किया मुझे, तो इसको भी बहुत ज़्यादा आगे तक लेके जाएंगे। तो आपका एक कमेंट, आपका एक शेयर मुझे नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट इफ़ यू आर वॉचिंग फर्स्ट टाइम माई वीडियो। तो चलिए सीखते हैं, कुछ नया करते हैं। इसके अंदर सेकंड लेसन में दिया हुआ है सेंटेंसेस, हमको बनाने हैं वाक्य। लेकिन फर्स्ट पेज के ऊपर अगर हम देखें तो इसने दिया हुआ है कि मेक सेंटेंसेस दैट बिगिन विद दिस वर्ड, मतलब कि कुछ आपको दिया हुआ है हाफ और कुछ आपने कंप्लीट करना है। फर्स्ट है माई फेवरेट पर्सन इज़, तो यहाँ पर मैंने आगे राइट कर दिया माई फादर। आप बच्चों से उनकी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग उनसे पूछ के यहाँ पर कुछ भी राइट करवा सकते हैं जो उनका फेवरेट है। सेकंड जैसे है व्हाट इज़, व्हाट इज़ तो हम आगे क्या लगा सकते हैं, व्हाट इज़ योर नेम। फिर है थर्ड सेंटेंस व्हेन डिड यू, फिर मैंने यहाँ पर लगाया व्हेन डिड यू सोल्व दिस क्वेश्चन, कि आप ये क्वेश्चन कब हल करोगे। फिर ये वाला है आई एम ए गर्ल, यहाँ पर आप अगर बच्चे से उसको खुद करने के लिए ही कहेंगे तो वो अपने आप फिल कर देगा आई एम ए बॉय या आई एम ए गर्ल या फिर आई एम ए स्टूडेंट, ये भी सही है। नेक्स्ट हो जाएगा व्हाट इज़ योर नेम। फिर है वाई यू आर गोइंग देयर, तो आप कुछ भी बना सकते हैं ऐसे। नेक्स्ट है आई डोंट लाइक टू, आई डोंट लाइक टू आगे आप क्या बनाओगे, ईट दिस सब्जी या ईट दिस लंच, जो भी उसको पसंद नहीं है वो वाला आप वहाँ पे लिखवा सकते हैं वर्ड। यहाँ है आई लव माई फैमिली। लास्ट में एक ही बचा वो, तो वी विन द मैच, कि हमने मैच जीत लिया है। ये आप अपनी मर्ज़ी से भी कर सकते हैं, बच्चों को ऐसे होमवर्क भी दे सकते हैं और ये सारे के सारे क्वेश्चन आप उनकी नोटबुक में भी राइट करवा सकते हैं एज ए एक्टिविटी। ठीक है, तो लास्ट लाइन है योर टीचर विल आस्क सम स्टूडेंट टू रीड अलाउड द सेंटेंसेस दे हैव मेड, तो फिर वो अगर नेक्स्ट डे आएंगे बच्चे तो आप उनसे पूछोगे कि किसने क्या क्या यहाँ पर फिल किया, किसकी ग्रामर सही है, किसकी मतलब कि सेंटेंस पूरा का पूरा सही है, किसने सही, मतलब कि देखना है आपको, कैप्चर करना है, ऑब्जर्वेशन करना है कि बच्चों का माइंड कहाँ तक गया है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी एक्सरसाइज और उससे पहले एक थ्योरी दी हुई है, मतलब कि डेफिनेशन दी हुई है। डू यू नो डैट, इसमें दिया हुआ है ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ठीक है, डैट मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। सेंटेंस की डेफिनेशन ये बच्चों की नोटबुक में करवानी बहुत ज़्यादा कंपलसरी है। उनको पता होना चाहिए कि जो सा वर्ड्स का ग्रुप होता है अगर उसकी कंप्लीट सेंस बने, मतलब कि उल्टे फुल्टे ना लिखे हुए, जम्बलिंग वर्ड्स में ना हो, एक प्रॉपर लाइन में हो, तो वो आपको एक सेंटेंस की फॉर्म में दिखाई देगा। ए सेंटेंस बिगिंस विद द कैपिटल लेटर, हमेशा बड़े अक्षर से स्टार्ट होता है, जैसे ये वो है, वाई है, आई, ये देखो फर्स्ट वर्ड ऑलवेज बी कैपिटल एंड एंड्स विद फुल स्टॉप, फुल स्टॉप से एंड होएगा। और क्वेश्चन मार्क है तो ये क्वेश्चन मार्क से इंटरोगेटिव साइन आ जाएगा, एक्सक्लेमेटरी मार्क आ जाएगा और दे आर कॉल्ड पंचुएशन मार्क। ठीक है, तो इनको हम विराम चिन्ह कह देते हैं। अब ये फुल स्टॉप हो गया जहाँ पर आपका सेंटेंस कंप्लीट हो जाए, ये क्वेश्चन मार्क आ गया जहाँ पर आपने किसी से कोई क्वेश्चन कर लिया, और ये आ गया एक्सक्लेमेटरी साइन। इसका मतलब होता है जब आपको कोई स्ट्रॉन्ग फीलिंग हो या डिज़ायर हो या एक्साइटमेंट हो, इस तरह की भावनाओं के लिए।
तो चलिए अब हम ए पार्ट करते हैं हमारी एक्सरसाइज का, और इसके अंदर दिया हुआ है रीअरेंज द ग्रुप्स ऑफ वर्ड एंड राइट मीनिंगफुल सेंटेंस एंड कैपिटल लेटर एंड पंक्चुएशन मार्क। ठीक है, तो मैंने इसके ऊपर नंबरिंग डाल दी है, लेकिन सभी बच्चे यहाँ पर राइट करेंगे अपने आप। कैसे राइट करोगे? फर्स्ट आएगा आपका शाम। शाम ही क्यों लिया? क्योंकि मैंने इसका वर्ड ना पहले कैपिटल देख लिया कि स्टार्टिंग इसी से ही होगी। ठीक है, शाम। फिर आएगी हमारी वर्ब लाइक्स, टू गो, कैंपिंग, इन द माउंटेन्स, और लास्ट में क्या लगा दोगे आप? फुल स्टॉप। ठीक है, इसी तरह सेकंड सेंटेंस करेंगे, और इसके अंदर मुझे आई कैपिटल में दिखाई दिया, तो मैंने क्या किया? आई लव टू ईट चॉकलेट आइसक्रीम, बन गया सेंटेंस। फिर थर्ड है हमारा विच इज़ योर फेवरेट फेस्टिवल, आपका फेवरेट फेस्टिवल या त्यौहार कौन सा है? फोर्थ है वेयर कैन पिरामिड बी सीन, और फर्स्ट वर्ड आप कैपिटल करते जाना। फिफ्थ है हाउ प्रिटी यू लुक टुडे, आप कितने प्रिटी दिखाई दे रहे हैं आज। ठीक है, और इसी के साथ हमारा समाप्त होता है ए पार्ट पूरा, और यहाँ पर आप राइट करेंगे अच्छे से। मैंने सिर्फ नंबरिंग डाल दी है, लास्ट में फुल स्टॉप बना देना, और थर्ड वाले में आप लगा देना क्वेश्चन मार्क, क्योंकि विच से स्टार्ट हुआ था, वो कोई क्वेश्चन पूछ रहा था। और फिफ्थ वाले में लगा देना आप क्वेश्चन मार्क, क्योंकि ये हाउ मतलब कि उसको एक्साइटमेंट हुई है कि कितनी सुंदर लग रही है। तो यहाँ पर थर्ड में हो जाएगा क्वेश्चन मार्क, फिफ्थ में हो जाएगा एक्सक्लेमेटरी साइन, और फोर्थ में वेयर से स्टार्ट हुआ था तो यहाँ पर भी क्वेश्चन मार्क, और फर्स्ट और सेकंड में फुल स्टॉप। बस आपके ये पंक्चुएशन मार्क लग गए, सेंटेंसेस बन गए, और कैपिटल वर्ड फर्स्ट वाला आप कैपिटल कर ही दोगे, वो मुझे पता है। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड में फुल स्टॉप, थर्ड और फोर्थ में क्वेश्चन मार्क, फिफ्थ में एक्सक्लेमेटरी साइन। डन। नेक्स्ट इज राइट 5 सेंटेंसेज ऑन एनी वन ऑफ दिस टॉपिक, मतलब कि आपको टॉपिक दिए हुए हैं माई फेवरेट एनिमल, माई मदर, द बेस्ट वे टू स्पेंड अ संडे। इन टॉपिक्स के ऊपर मतलब कि ऐसे ही हो गया, अगर आप नोटबुक में भी बच्चों को 10 लाइन्स करवा दें तो वहाँ भी कवर हो जाएगा, और वही फिर आप यहाँ पे 5 लाइन्स करवा दो तो वो भी कवर हो जाएगा। तो मैंने करवाया है माई मदर, इजी है क्योंकि 4th क्लास के बच्चे हैं, इतना बर्डन हम नहीं दे सकते, क्योंकि उनकी रीडर की भी होती है, उनकी ग्रामर की बुक भी होती है, उनकी इंग्लिश स्पीकिंग की बुक भी होती है, और नोटबुक्स भी अलग होती हैं थोड़ा करवाने के लिए, तो बर्डन ज़्यादा ना हो जाए उसी को देखते हुए। तो मदर के ऊपर करवाई है मैंने लाइन्स। क्या है? माई मदर्स नेम इज़ मिसिस, यहाँ पर सभी बच्चे अपनी मदर्स का नेम लिख देंगे। ठीक है, सेकंड लाइन हो जाएगी शी इज़ वेरी काइंड एंड हार्ड वर्किंग। ठीक है, थर्ड है माई मदर टीच मी टू रिस्पेक्ट एल्डर्स, उन्होंने हमेशा मुझे सिखाया है कि बड़ों का आदर सम्मान करना चाहिए। और सेकंड लाइन में था कि वो बहुत ज़्यादा दयालु हैं और बहुत ज़्यादा मेहनती हैं। फोर्थ लाइन है शी टेक्स केयर ऑफ द एंटायर फैमिली। लास्ट हो जाएगा आई लव माई मोम वेरी मच, शी इज़ द बेस्ट मोम इन द वर्ल्ड। तो ये 5 लाइन्स आई थिंक बच्चों को सुनते ही या लिखते लिखते ही याद हो जाएगी। फिर है काइंड ऑफ सेंटेंसेस। अब हम सेंटेंसेस के प्रकार देखेंगे, उसके भेद देखेंगे। हम हिंदी में भी किया करते थे ना, तो वैसे ही हमने बच्चों को करवाना है। अगर बच्चे कर रहे हैं तो वो अपने आप ही समझ जाएंगे, क्योंकि मेरा चैनल बच्चे भी देखते हैं, टीचर भी देखते हैं और पेरेंट्स भी देखते हैं, तो वो आप कनेक्ट कर लेना या फिर मुझे कमेंट कर देना। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देयर आर 4 काइंड ऑफ सेंटेंसेस। 4 काइंड होते हैं, जैसे स्टेटमेंट का, इम्पेरेटिव का, क्वेश्चन मार्क का, एक्सक्लेमेटरी का। तो इसके अंदर कौन सा दिया? एक स्टेटमेंट का दिया है और एक इम्पेरेटिव का दिया है। 2 ही दिए हैं अभी, 2 शायद आगे होंगे या फिर नेक्स्ट क्लास में होंगे। इस तरह से हम देखते हैं स्टेटमेंट वाला। ए स्टेटमेंट एक्सप्रेस ए फैक्ट और ओपिनियन। ओपिनियन होते विचार, फैक्ट तथ्य को बताएगा। इट बिगिंस विद अ कैपिटल लेटर। ठीक है, फर्स्ट उसका लेटर बड़ा होगा, एंड एंड्स विद अ फुल स्टॉप, और एंडिंग किससे होएगी? फुल स्टॉप से। इसके अंदर ना सिर्फ आपको बात बताई जाएगी, ना आपसे कोई क्वेश्चन पूछ रहा, ना आपको कोई ऐसी स्ट्रॉन्ग वाली फीलिंग दे रहा, ना आपको कोई नेगेटिव कह रहा, ना आपको कोई ऑर्डर दे रहा, ना रिक्वेस्ट, ना सुजेशन, ना कमांड। सिर्फ आपको एक स्टेटमेंट बोल दी जाएगी। जैसे इसके अंदर दिया हुआ है ज़ारा इज़ ए गुड गर्ल। ठीक है, जैसे मैं भी कह दूँ आई एम ए गुड टीचर। ठीक है, तो वो एक जस्ट एक स्टेटमेंट हो गई, वो हमारी जाएगी इस वाले टाइप में। अब सेकंड टाइप आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि उसके अंदर ऐसा क्या स्पेशल है। इसके अंदर दिया हुआ है एन इम्पेरेटिव सेंटेंस एक्सप्रेस ए रिक्वेस्ट।
पहले तो आपको देखना है रिक्वेस्ट होएगी उसके अंदर, मतलब कि प्लीज़ दिया मिलेगा, क्योंकि रिक्वेस्ट ऐसे ही होती है प्लीज़ से। फिर आपको सुजेशन दिया मिलेगा कि यू शुड दिखाई दीजिएगा, आपको ऐसा करना चाहिए, आपको वैसा करना चाहिए, या फिर आप मेक श्योर हैं कि आपने ये कर लिया इस तरह। और कमांड, जैसे टीचर कहते हैं ना गेट आउट, बस वो कमांड हो गया। जैसे हमारे आर्मी में हो जाता है, जो कमांड दे दी ऑफिसर ने वैसा ही फॉलो करना पड़ता है सभी कमांडोज़ को, तो वो वाला हो गया। इट ऑल्सो एंड्स विद अ फुल स्टॉप, ठीक है। वी ऑफन बिगिन एन इम्पेरेटिव सेंटेंस विद लेट्स और प्लीज़। लेट्स से स्टार्ट होएगा और आपका प्लीज़ से स्टार्ट होएगा। प्लीज़ आ जाएगा आपका रिक्वेस्ट के लिए और लेट आएगा आपका सुजेशन के लिए। और कमांड तो आपको अपने आप ही फीलिंग आ जाएगी कि सामने वाले ने हमको कहा है वो क्लोज द डोर, गेट आउट फ्रॉम द क्लास। इस तरह से आपको खुद ही फीलिंग आ जाएगी कि कमांड किस में है, लेट आए तो सुजेशन है, प्लीज़ आए तो रिक्वेस्ट है। अब थ्योरी अच्छे से होगी है, समझ आई है तो बहुत बढ़िया है, नहीं आई तो थोड़ी सी वीडियो को पॉज कीजिए, बैक चलिए और दोबारा से थ्योरी सुनिए, फिर आपकी सारी की सारी ये एक्सरसाइज अपने आप सोल्व होएगी। 2x की स्पीड पे बिल्कुल भी मत देखना, अच्छे से समझ के करना, क्योंकि अप्रैल से अच्छे करोगे तभी आने वाले मार्च तक आपका रिजल्ट बेटर हो पाएगा। सी पार्ट है राइट एस फॉर स्टेटमेंट, ओके, एंड आई फॉर द इम्पेरेटिव। दो ही टाइप हैं। अब फर्स्ट वाले सेंटेंस में देखो प्लीज़ आ गया, प्लीज़ हेल्प मी फाइंड माई इंग्लिश नोटबुक। अब इसने कहा था जहाँ पर प्लीज़ आ जाए वो क्या होती है, रिक्वेस्ट होती है, और वो तो इम्पेरेटिव सेंटेंस होता है, इसलिए मैंने यहाँ पर क्या राइट कर दिया, आई कर दिया। फिर है द कुरान इज़ अ होली बुक, ठीक है, ये स्टेटमेंट है तो है, हमने कौन सा मना किया है, तो ये हो जाएगी आपकी स्टेटमेंट। थर्ड है लेट्स से स्टार्ट हुआ है, लेट्स वाला उसने पहले ही बोला था कि वो क्या होगा, सुजेशन होगा। लेट्स मेक सम सैंडविच, एक दूसरे को कह रहे होंगे कि चलो बनाते हैं, तो ये हमारा इंपेरेटिव हो गया। फोर्थ है सम डे आई होप टू विजिट अ सफारी पार्क इन अफ्रीका, तो ये स्टेटमेंट होगी, उसने बात बताई है, ज़्यादा तो कुछ नहीं किया, हमने सुन लिया, ठीक है। टिडी अप योर रूम, मतलब कि अपने रूम को साफ़ करो, ये तो भाई हमारे ऊपर थोड़ी सी कमांड आ गई, जैसे मम्मी आते ही कहते हैं यू कम डाउन फॉर डिनर, बिफोर यू कम डाउन फॉर डिनर, मतलब कि डिनर से पहले आप ये सारा साफ़ करो, तो इंपेरेटिव हो गया। सिक्स्थ है माउंट किलिमंजारो इज़ द हाईएस्ट माउंटेन इन अफ्रीका, ठीक है, ये बात है, हम पढ़ते हैं, है तो है, हमने कौन सा मना किया है, तो स्टेटमेंट है। सेवन्थ है मेक श्योर, पक्का करो कि डैट यू रीच होम बाय 4 o'clock, कि आप 4 बजे तक घर पर पहुंच जाओगे, तो ये तो भाई इम्पेरेटिव में जाएगा, कमांड होगी। लास्ट हो जाएगा एशिया इज़ द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड, ठीक है, हमें पता है, आपने बता दिया, हमने सुन लिया, एशिया में सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट इंडिया ही है, तो ये हो जाएगा हमारा स्टेटमेंट। इसी के साथ ही हमारा ए और बी पार्ट कंप्लीट होता है। आपको अच्छा लगे तो कमेंट करना, ताकि मैं आने वाली वीडियोस बनाऊं सभी लेसन्स की, फिर आने वाली क्लासेस की। अगर आप रिस्पॉन्स ही नहीं दोगे तो फिर मैं कैसे मोटिवेट हो पाऊंगी, कैसे मुझे पता लगेगा कि आपको नेक्स्ट वीडियो चाहिए, ठीक है। तो सब्सक्राइब करके जाना और अपनी क्लास में शेयर कर देना, सभी की हेल्प हो जाए इससे, ठीक है। थैंक यू।